महा एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी लगातार तेज है। उद्धव गुट इंडिया गठबंधन में है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर दिया है। केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। बीजेपी ने दिल्ली के लिए किया क्या, ये सवाल आनंद दुबे पूछ रहे हैं। दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट पोल थोड़ी होते हैं। बहुत सारे चुनाव के पहले बताया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, जीत जाती कोई और पार्टी। तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है। दिल्ली के नतीजे तय हैं कि जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः वहाँ मौका मिलेगा और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसा दिल्ली का रुझान लग रहा है। हाँ, लड़ाई कहीं कहीं नेक टू नेक भी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है। अरे भाई, बीजेपी ने पिछले 10-15 वर्षों में क्या ऐसा किया है कि बीजेपी को लोग मतदान करेंगे? फिर भी अगर उनको लगता है कि 2 दिन की खुशियां हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उनको मुबारक हो। सीधे रुक करते हैं। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आदेश के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे। आदेश, यहाँ पर दोनों राजनीतिक मेहमान, वो जो नेता, नीति, नियत की बात कर रहे थे, तो नेता को लेकर तो फिर भी आप कह सकते हैं कि सीएम कौन, ये सवाल लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी की घेराबंदी करती रही अरविंद केजरीवाल के चेहरे को आगे कर। लेकिन वो नीति और नियत, और यही नीति और नियत का मामला जो इस फाइट को दोनों ही तरफ से वो नेक टू नेक वाली बना रहा है। नहीं, देखिए, बड़ा मुश्किल है कि अगर बहुमत मिलता है आम आदमी पार्टी को भी, तो अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें नैतिक रूप से काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। दूसरा, जो मैं बात कर रहा था, आपने जो स्टेटमेंट सुनाया संदीप दीक्षित का, वो 2 बातें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं हुई है और 17 से 18% कांग्रेस पार्टी को वोट शेयर मिलना चाहिए। 4.5% से कांग्रेस पार्टी का जो टारगेट था वो लगभग 12 से 15% का था। पता नहीं वो ये जो दो बातें बोल रहे हैं वो अलग क्यों बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी 15% पे आ जाएगी तो सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, और फिर उसको आप कह रहे हो कि वो मजबूत भी है, तो ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, एक 8th पे कमीशन और दूसरा 12 लाख तक जो टैक्स की राहत दी है, ये जो सैलड क्लास तबका है, ये हालांकि बीजेपी का ही वोट बैंक है और ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करता है, लेकिन जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल को वोट करता है। क्या इस बार इस तबके में से कुछ प्रतिशत जो वोट है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो ये भी एक मेजर सेटबैक हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो कुल मिला के जो हम जितने समीकरण देख रहे हैं ना, उसको अगर एक एक करके समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है रोमाना कि कम से कम दिल्ली की जनता ने कितना वोट दिया है वो हमारे सामने आए, उसका प्रतिशत क्या है, तब जाके एक बेहतर एनालिसिस हो सकता है दिल्ली के कल जो वोटिंग हुई है उसकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।